कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पूरे सियासी ड्रामे के केंद्र में है राज्य के ट्रबल शूटर कहे जाने वाले DK शिव कुमार, जिनकी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई एक मुलाकात ने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। बेंगलुरु में जब बजट की तैयारियां जोरों पर थी, तब अचानक DK शिव कुमार का दिल्ली पहुंचना सबको चौंका गया। उन्होंने दिल्ली के 10 जनपद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा की। दिलचस्प बात यह भी है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली में ही मौजूद नहीं थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को असम चुनाव की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन गलियारों में चर्चा 2.5 साल वाले उस कथित फॉर्मूले की है जिसके तहत अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उस बंद कमरे में क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सामने आ गई थी कि 2.5 साल की बात हुई थी और ये तय हो गया था। बड़े नेताओं ने भी कंफर्म कर दिया है कि जब फॉर्मूला निकला था 2023 के चुनाव के बाद कि 2.5 साल पहले सिद्धारमैया रहेंगे, फिर 2.5 साल DK शिव कुमार रहेंगे जी। अब जब नवंबर में 2.5 साल पूरा हो रहा था और DK शिव कुमार की तरफ से दबाव बनाया गया, तो ये कहा गया कि जनवरी में जो है वो वहां के सबसे लॉन्गेस्ट CM रहने का रिकॉर्ड जो है वो बना सकते हैं ये सिद्धारमैया। तो आप जनवरी तक रुक जाइए। जनवरी तक रुकने के बाद हुई बात कि अभी अगर तत्काल आप सरकार बदल देंगे और वहां पे वित्त मंत्री से लेकर सब कुछ चेंज हो जाएगा तो बजट का क्या होगा। तो बजट पेश होने के बाद जो है वो सरकार बदलने की बात थी। अब वो भी शुरू हो गया है सेशन। तो जो यहाँ से मुलाकात के बाद जो वहाँ जो DK शिव कुमार के लोग कह रहे हैं कि अब सही वक्त आ गया है, सही समय आ गया है, बहुत शुभ घड़ी आई है, वो तमाम जो संकेत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब बदलाव होगा। बदलाव के पीछे क्या मजबूरी है, क्या बातचीत हुई, ये समझना जरूरी है जी। दरअसल अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो केवल आप ले लें हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक जी, ये 3 जगह इनकी सरकार है कांग्रेस की, है ना, और कहीं है नहीं सरकार। और केरल में चुनाव है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गठबंधन वाली जो सरकार है, मतलब वो UDF है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो इस बार सत्ता में आ सकती है क्योंकि 10 साल से विजयन की सरकार है, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वाला जो है वो सरकार है और एंटी इनकम्बेंसी है। उसी तरह से 10 साल से असम में सरकार है, पहले 5 साल सर्बानंद सोनोवाल, अब 5 साल से वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी। अब इनको कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ये 2 राज्यों में हमारी सरकार आ सकती है जी। अगर ये जो 3-4 राज्यों के चुनाव हारे, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, अगर इसमें से 2 राज्य जीतते हैं तो उसमें एक बड़ा बूस्ट मिलेगा कांग्रेस को, और अगर हार जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसी सिलसिले में जो बातचीत थी कि जो चुनाव लड़ाने वाले हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो संसाधन जुटाते हैं, जो पूरा संसाधनों को मोबिलाइज करते हैं, उसमें DK शिव कुमार की महारत है जी। और ये लगता है कि DK शिव कुमार अगर आसाम को संभाल लें तो वहां के सिर्फ गौरव गोगोई से बात नहीं बनेगी, वहां एक अनुभवी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए जी। और वहां का जो है प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाया है, तो वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को असिस्ट करें जी। अब ये बात केरल में भी है कि केरल में कहा जा रहा है कि केरल तो लगता है कि जीत जाएंगे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, भाजपा भी वहां पे आ रही है, तो एक कुछ ना कुछ वोट काटेगी, तो वहां लग रहा है कि उन्हें आसानी से जीतेंगे जी। अब DK शिव कुमार ने यही शर्त रखी है कि भाई हम चुनाव में तब आपकी मदद करेंगे चाहे जैसे भी हो, जब आप अपना वो वादा पूरा करेंगे जी। अब वो जो वादा पूरा करना है वो होता है, क्या होता है वो अगले आप हर दिन आप देखें कुछ नया डेवलपमेंट। बिल्कुल।